जय श्री राम, जय श्री बालाजी। कुल देवी के दर्शन होना स्वप्न के माध्यम से, और कई बार तो ऐसा होता है कि बार बार कुल देवी के प्रति खिंचाव आता है और बार बार स्वप्न में कुल देवी के दर्शन होते हैं। कभी मुझे होते हैं, कभी मेरी पत्नी को होते हैं, कभी मेरे बच्चों को होते हैं। तो कुल देवी के दर्शन है, क्या माँ किस ओर संकेत दे रही है, क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। कुल देवी के दर्शन किस कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें बार बार दर्शन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी बड़ी बेहतरीन तरीके से पता लग जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली ऐसी ही बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो क्या होता है कि जब माँ की पूजा करते हैं ना, कहीं भी देख लेना आप, जब उस करनावाई सरकार की पूजा करी जाती है नित्य नियम के साथ, रोजाना जोत दिया बाती कर कर आप अपनी कुल देवी को मनाने का प्रयास कर रहे होते हो, तो उस वक्त कुल देवी आपको दर्शन देती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आपकी पीढ़ी में अगर माँ के किसी ने पूजा करी है, आपकी कुल देवी की, श्रेष्ठ कुल देवी की पूजा करता है, मान लीजिए आपकी ज्वाला माँ कुल देवी है, नैना देवी माँ कुल देवी है, या कोई आपकी शाकुंभरी माँ कुल देवी है, या आपकी विंध्यवासिनी माँ कुल देवी है, तो आप उनकी निरंतर पूजा कर रहे हो अपने घर में। आपकी पीढ़ी भी ये पूजा कर रही थी। जब लगातार घर में नित्य नियम के साथ कुल की देवी की पूजा चलती है, रोजाना चलती है, तो आपकी कुल देवी की कृपा का वास आपके ऊपर होने लग जाता है। इंडिकेटर्स इस प्रकार स्वप्न में दिखना सरेआम ये आपको एक भक्ति की ओर संकेत दे रहे हैं। आपको स्वप्न में बार बार अगर माँ की कुल देवी के संकेत हो रहे हैं, या तो आपको गए हुए काफ़ी समय हो गया है, आप कुल देवी के दर्शन करने नहीं गए हो, या आपको माँ इस ओर संकेत दे रही है कि उठ और भक्ति का भार संभाल। क्योंकि एक बात याद रखना, जिसके अंदर करुणा उत्पन्न होने लग जाती है ना, और जिसके अंदर दया भाव उत्पन्न हो जाती है, माँ के प्रति भक्ति भाव, उसे दिखाना नहीं पड़ता। स्वप्न में भी आकर माँ स्वयं उन्हें दर्शन देती है और उठाती है कि उठ और पूजा पाठ का नियम और भार संभाल ले। और क्यों? क्योंकि आपकी कुल में ये रीत चलती आ रही है। अब ऐसे समय पर आप अपनी भक्ति को और भी गूढ़ और रहस्यमय बना सकते हो। एक ऐसा ही भक्त दरबार में हमारे पास आता है। उसे स्वप्न में उसकी कुल देवी के दर्शन होते थे। मान लो बार बार कुल देवी के दर्शन होते, कभी कुल देवी फूल देते हुए, कभी किसी भी प्रकार का, कभी मान लो पपीता देते हुए, या कभी भी मान लो तरबूज देते हुए। ऐसा उसको लगता था कि वो मंदिर में बैठकर ही इन फलों का सेवन कर रहा है। बार बार ऐसे उसको संकेत प्राप्त होते हुए, और दीपक में फूल भी बनता था, और माँ का ही अटूट भक्ति वो जो है अंतर्मन मन से कर रहा था। और उसने कोई साधना नहीं करी है, कुछ नहीं करी, सिर्फ हाँ जयकारा माँ का जरूर लगाता था अपने घर में। 4 भाई हैं, वो 4 भाइयों में से वही व्यक्ति जो है माँ के प्रति उसका खिंचाव रहता था। मन में बार बार ये रहता था कि कोई शक्ति है जो मुझे बार बार दर्शन दे रही है। जब वो दरबार से जुड़ा, उसे बताया गया कि हाँ, अगर इस प्रकार के संकेत आपको आते हैं तो आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर आ रही है। और कुल देवी की कृपा, जब आप याद रखना इस बात को, कुल देवी की कृपा से अनेक कृपा आपको प्राप्त होती है। कुल देवी देवताओं की कृपा से कैसे होती है? मान लीजिए आपकी पीढ़ी में भी जो आपके पितृ थे वो कुल देवी की पूजा कर रहे थे, और आज से नहीं कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से वो पूजा चल रही थी। आपके परिवार में, आपके खानदान में लगातार वो पूजा जो है आपके घर में हो रही थी। और जब वो लगातार पूजा आपके घर में हो रही होती है, तो शक्ति आपके भाव को देखती है, आपके अंतर के भाव कैसे हैं, भक्ति कितनी है अंतर में, और फिर वो उसी प्रकार से आपको सही दिशा का मार्गदर्शन दिखाती है। स्वप्न में जब देवी के दर्शन होते हैं ऐसे, तो इस बात को याद रखना, पहले अपनी कुल देवी पर जाइए, जाकर वहाँ पर नारियल, ध्वजा, पान, सुपारी, और उसके दौरान जो है माता का श्रृंगार, और एक खुशबू वाला कोई भी सेंट, इत्र जो भी आप लेकर जा रहे हो वो, और माँ को कहिए कि हे मातेश्वरी, ये कोई भी भक्त कर सकता है। अगर जिस भी भक्त को कुल देवी के दर्शन हो रहे हैं, इस प्रकार का सम्मान लेकर वो माँ के मंदिर में जा सकता है और माँ से प्रार्थना कर सकता है कि हे मातेश्वरी, मुझे आपकी पूजा विधि का ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपको किस प्रकार से मनाया जाता है। मैं कभी भी
आपकी पूजा करता हूं तो मेरा खिंचाव आपकी तरफ आता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार आपने मुझे ये भक्ति प्रदान करी है। हे मातेश्वरी, आज मेरे ज्ञान के चक्षुओं को जागृत कीजिए। मेरे शरीर में आपके प्रति जो रुझान आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, हे करुणामयी सरकार, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए ताकि मैं आपके रहस्य को जान सकूं। अगर मैं आपके रहस्य को जानने में पूर्णतः समर्थ हो पाया या आपको जानने में पूर्णतः नियम से चल पाया तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। माँ, हे मातेश्वरी, ये श्रृंगार लेकर कुल देवी पर जाओगे ना तो आपकी कुल देवी की कृपा 100% आपको प्राप्त होगी। और कुल देवी की जब कृपा प्राप्त होती है ना तो आपको ऑटोमेटिकली ही आपके पितरों की कृपा प्राप्त होने लगती है। देवलोक के पितर आपको आशीष देते हैं, आपके परिवार में तरक्की होने लग जाती है। पीछे मुड़कर आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि कुल की शक्ति इतनी पावरफुल होती है। क्योंकि एक बात सोचिए, मान लीजिए किसी के परिवार के अंदर माँ कालका की भक्ति होती हो, आज से चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी पहले कालका की भक्ति होती थी, उसके बाद 2 पीढ़ियों तक तो याद रहा, उसके बाद किसी ने भक्ति करना ही बंद कर दी माँ कालका की। लोग आगे आने वाले टाइम में और धर्मों में बढ़ते जा रहे हैं और कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी कुल की देवी देवताओं की रूपी शक्तियों को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण जो मानो परिवार में किसी शक्ति को पहले किसी ने जगाया गया है और उसको आप भूल रहे हो। और अगर कोई समझदार व्यक्ति होता है और उस नियम को निभाकर और उस भक्ति पूजा पाठ को बरकरार रखता है तो उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ जाती है और उसके बाद उसकी बुद्धि विवेक उज्जवल हो जाता है और कार्यरत हो जाता है। अगर ये स्वप्न में आपको माँ के दर्शन हो रहे हैं ना, इसमें माँ की इच्छा है कि आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ो और आगे अपने परिवार में भी ये भक्ति पूजा पाठ का नियम जो है प्रारंभ कीजिए। अष्टमी पर धोख लगती है तो अष्टमी पर दीजिए, नवमी पे लगती है तो नवमी पे, 14 पे लगती है तो 14 पे। और अगर आप इस नियम को पूर्ण रूप से निभाने लग जाओगे तो राजे आपके भंडार भर जाएंगे, आपके घर में अन्नपूर्णा का वास हो जाएगा और साक्षात आपकी कुल की शक्ति का वास हो जाएगा। और जब कुल की शक्ति आपकी जाग गई तो ना तंत्र चलेगा, ना मंत्र चलेगा, ना कोई विद्या आपके परिवार के ऊपर चल पाएगी। क्योंकि आज के समय की जो फाइट है, आज के समय जो कभी कोई व्यक्ति किसी को बर्बाद करने का प्रयास करता है तो वो किसी न किसी रूप में प्रयास करता है। और अगर हम पहले ही अपने घर के अंदर इस प्रकार की प्रोटेक्शन को ऑन कर देते हैं या अपनी जगत जननी माँ भवानी अंबिके की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे घर में नकारात्मकता बना तो पनपती है और भेजने से भी हमारे घर में नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आपने जो भक्ति पूजा पाठ जो नियम करे हैं उन नियमों का फल से आपके घर की ऐसी प्रोटेक्शन तैयार हो चुकी है जिससे काटना उनके बस की नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो यही है कि अगर आपको भी दर्शन हो रहे हैं माँ के या कुल देवी के तो आप अपनी भक्ति को अटूट बनाकर उतर जाइए मैदान में। और ये आपके दिन बदलने वाले हैं, चांदी और गोल्ड में बनने वाले हैं। ये बात याद रखना, चांदी गोल्ड वो नहीं है, मानो माँ के श्री चरणों को प्राप्त करना ही सब कुछ है। अगर माँ ने आपको चुना है, लाखों की भीड़ में माँ अपने बच्चों को पहचान लेती है कि किस प्रकार की करना और किस प्रकार की भक्ति आपके अंदर पैदा हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।